नमस्कार। एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। देश में नफरत का बाजार बताकर मोहब्बत की दुकान लगाने का दावा देश के युवराज करते रहे। पीएम नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत वार करने से भी नहीं चूके, लेकिन उत्तर भारत में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा को मिली प्रचंड जीत और कांग्रेस को मिली करारी हार का वास्तविक कारण क्या है, इस पर कांग्रेस आलाकमान को मंथन करना ही होगा। वैसे चुनाव का परिणाम सामने आते ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा 6 नवंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सभी 28 दलों की बैठक बुलाना इस बात का प्रमाण भी है कि कांग्रेस में जबरदस्त मंथन का दौर जारी हो गया है। लेकिन कांग्रेस की करारी हार से इंडिया गठबंधन के पार्टनरों में अगर प्रसन्नता हो रही होगी तो उसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार का भी नाम शामिल होगा। पीएम कैंडिडेट के मामले में हाशिए पर ढकेल दिए गए नीतीश को कांग्रेस की हार से अगर नई ऊर्जा मिलती है तो फिर अब उनका दबदबा भी चलेगा और नीतीश की सभा में देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो का नारा लगाने वालों के स्वर और भी तेज होंगे। कांग्रेस की हार के बाद बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की चर्चा तेज तो हो ही गई है, कद भी बढ़ जाने की चर्चा हो रही है। करारी हार के लिए कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही इंडिया गठबंधन की नैया पार कराएंगे। जेडीयू के प्रदेश महासचिव निखिल मंडल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि अब इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार के अनुसार चलना चाहिए। तंज कसते हुए निखिल मंडल ने कहा कि पिछले कुछ समय से कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त रही, जिसके वजह से इंडिया गठबंधन पर ध्यान नहीं दे पा रही थी और अब तो कांग्रेस चुनाव लड़ भी चुकी है और नतीजे भी सबके सामने हैं। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हैं और वही इस नैया को पार करा सकते हैं। विपक्षी दलों को एकजुट कर बीजेपी को मात देने की पहल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही की थी, लेकिन इस दौरान कहा जाता रहा कि कांग्रेस लगातार इंडिया गठबंधन की अनदेखी कर रही है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ही खुले मन से कहा था कि कांग्रेस को गठबंधन में दिलचस्पी नहीं है। अब इंडिया गठबंधन के सभी दलों द्वारा हार का पूरा ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा जा रहा है। जेडीयू और राजद सहित सभी दल कांग्रेस पर सभी क्षेत्रीय दलों को उचित सम्मान देने का दबाव बनाने में लग गए हैं। कांग्रेस की नीति की आलोचना करते हुए कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय दलों को सम्मान नहीं दिए जाने के कारण ही कांग्रेस की यह दुर्गति हुई है। आगामी 6 नवंबर की बैठक में ही सीट का फॉर्मूला तय हो जाएगा। ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर होने के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर आगे भी इंडिया गठबंधन रहा तो सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंस सकता है, क्योंकि कांग्रेस की हार के बाद क्षेत्रीय पार्टियों की अहमियत अब बढ़ गई है। क्षेत्रीय पार्टियों को किसी भी हालत में दरकिनार करने पर भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ सकता है। इंडिया गठबंधन में अब क्षेत्रीय पार्टियां अपना अपना वजूद बचाने को लेकर सजगता दिखाएंगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ सपा और जदयू ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। कहा जा रहा है कि यदि सभी एकजुट होकर लड़ते तो शायद बीजेपी को मात दिया जा सकता था। इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की हार के बाद जिन भी राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार है वे ज्यादा प्रभावी होंगे और उनकी अहमियत भी बढ़ेगी। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब लीड रोल में दिख रहे हैं। बात अगर बिहार की करें तो लोकसभा चुनाव में खोने के लिए लालू के पास कुछ नहीं है और कांग्रेस के पास भी मौजूदा वक्त में एक ही सीट है। ऐसी परिस्थिति में सीएम नीतीश हर हालत में अपने सभी मौजूदा सांसदों की कुर्सी बरकरार रखने के लिए सीटिंग सीट पर दावेदारी जताने की कोशिश जरूर करेंगे। वैसे कहा जा रहा है कि जदयू के 3 सांसद बोरिया बिस्तर समेटकर पाला बदलने को तैयार हैं। सिवान की सांसद कविता सिंह और मधेपुरा के सांसद दिनेश चंद्र यादव के साथ साथ सुनील कुमार पिंटू जदयू में रहते इस बार टिकट मिलने की आस त्याग चुके हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा को मिली प्रचंड जीत देखते ही सुनील कुमार पिंटू मोदी मोदी चिल्लाने लगे हैं और जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार उनसे इस्तीफा भी मांगने लगे हैं। जानकारों का कहना है कि जदयू के सांसदों को इस बात का भान हो चुका है कि राजद प्रमुख लालू के आगे बेबस हो चुके। नीतीश एनडीए में रहते जितने सबल थे महागठबंधन में आने के बाद से उतने ही निर्बल हो चुके हैं। जदयू के कुछ और भी सांसद हैं जो गुटबाजी में फंस चुकी जदयू में घुटन महसूस कर रहे हैं। जदयू के अंदर चल रही गुटबाजी के बाद भी नीतीश कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को साइड करने के लिए नीतीश ही गुटबाजी करा रहे हैं। यह कहना तो फिलवक्त मुश्किल है, लेकिन कहा जा रहा है कि सीधे साधे कहे जाने वाले रत्नेश सदा को आगे कर ललन सिंह ने भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के खिलाफ जिस तरह का खेल खेलना चाहा वह जदयू के अंदर की राजनीति को उजागर करने के लिए काफी है। कहा जा रहा है कि भीम संसद की सफलता का श्रेय अशोक चौधरी को मिलने और नीतीश द्वारा उनकी तारीफ किए जाने से ललन सिंह काफी आहत हो गए हैं। ऐसा होना लाजमी ही था, क्योंकि भीम संसद के नाम पर जितने भी बैनर पोस्टर लगे उसमें ललन सिंह की कहीं छोटी सी भी तस्वीर नहीं थी। बात अलग है कि भीम संसद के आयोजन में अशोक चौधरी
की भूमिका अग्रणी थी। लेकिन यह भी सही है कि भीम संसद का आयोजन जदयू के द्वारा किया गया था। ऐसी स्थिति में कायदे से तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम और तस्वीर नहीं होना इस बात का प्रमाण है कि जदयू के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष को इग्नोर किया जा रहा है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जदयू की सेहत अच्छी नहीं दिख रही है। ऐसी स्थिति में सीएम नीतीश को अपनी पार्टी की सेहत ठीक करते हुए इंडिया गठबंधन की ड्राइविंग सीट पर बैठना होगा और बीजेपी को मात देने के लिए असरदार नीति पर काम करना होगा। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या कुछ नया होता है और मोदी को चुनौती देने के लिए कैसी रणनीति बनती है। धन्यवाद।